मेरा नाम भारती प्राणा है। आप थाईलैंड से आए हैं, क्या सिचुएशन आपका ठीक है? काफी अब तो सिचुएशन काफी ठीक है, लेकिन कल तो बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पे। हम मार्केट में भी निकले थे, इमरजेंसी वहाँ पे बंद कर दिया था सारी शॉप। हमें तो मतलब शॉपिंग भी नहीं कर पाए, लेकिन फील बहुत अच्छे से किया हमने वहाँ पे। बहुत दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे। हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी, कोई इमरजेंसी, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे ना, जाने के लिए इधर उधर या कहीं पे भी जाने के लिए। तो अभी सिचुएशन क्या है मैम? नहीं, अभी तो सिचुएशन वहाँ पे ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक है। अभी तो ऐसा कुछ हमने फील नहीं किया कि कोई दिक्कत है। रात तक तो बहुत दिक्कत थी कि कन्वेंस भी नहीं मिल रहा था हमें, एयरपोर्ट तक आने के लिए टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। फिलहाल सब ठीक है? हाँ, फिलहाल तो सब ठीक है। आपका नाम क्या है? आप थाईलैंड से आए हैं, क्या सिचुएशन आप काफी? अब सिचुएशन ठीक है। उस टाइम तो बहुत, जब बिल्डिंग के अंदर थे तो पूरा बिल्डिंग हिलेगी थी, फिर भागे सब निकल के, सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे 2 घंटे। अब सिचुएशन, आप लोग कहाँ थे और कैसा? हम पतनाम में थे, प्रिंस प्लेस होटल में। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे जब हम 24 फ्लोर पे थे, पूरी बिल्डिंग हिलगी थी बहुत जोर से। इतनी जोर से भूकंप कैसा आप लोगों को? बहुत ज्यादा जोर से था, पंखे अलमारी सब हिलने लगी थी। आपका नाम क्या है? दुष्यंत। दुष्यंत, आप थाईलैंड में थे, बैंकॉक के अंदर, कहाँ पर थे? भूकंप आया, कैसे हालात हैं? नहीं, हम तो उस टाइम पे पताया थे और सिचुएशन वहाँ नॉर्मल ही है। बाकी ट्रैफिक था, 6 घंटे का ट्रैफिक था वहाँ पे। बाकी तो नॉर्मल ही सिचुएशन है अभी तो। इतनी जोर का भूकंप था, क्या हालात? हमें तो महसूस ही नहीं हुआ, हम दूसरी सिटी में थे। हम तो शाम को आए हैं, बैंकॉक शाम को आए हैं पटाया से। तो सिचुएशन क्या है वहाँ पे? सब कुछ ठीक है? अभी तक तो ठीक है, हमने देखा नहीं है वैसे कुछ। आने में दिक्कत हुई आपको? नहीं, आने में दिक्कत नहीं हुई, थोड़ी फ्लाइट डिले हुई थी 10-15 मिनट। उन दोनों लड़कों से पूछता हूँ, मैं भी निकाल सकता हूँ। आपका नाम क्या? दिलीप अग्रवाल। आप बैंकॉक से आ रहे हो, आज को एक आया है, क्या सिचुएशन अभी? नहीं, समस्या तो भूकंप तो बड़ा था खैर, पर ये स्टेट भी जो था उसका इसके 7.7 टीवी पे बता रहे थे। तो वहाँ पर हम जहाँ ठहरे हुए थे बैंकॉक पुरानी सिटी में ही, तो काफ़ी भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धाराशायी हो गई। और सिचुएशन तो 80 नहीं, कंट्रोल में है, और 4-5 बिल्डिंगें और भी गई थी वहाँ पर। क्या सिचुएशन है वहाँ पे? नहीं, थोड़ा सा पब्लिक में दहशत तो है बहुत, इसलिए हम भी चेंज करके ही आए हैं। इंडिया आने में कुछ दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैम क्या नाम? मनीषा अग्रवाल। आप वहाँ गए थे बैंकॉक, वहाँ बड़ा अर्थक्वेक आया है, कैसे आप वहाँ पे थे, क्या सिचुएशन थी? हम लोग 1-1:30 बजे के करीब मॉल में गए घूमने के उससे, तो वहाँ पर है ना थोड़ा सा वो जमीन वाइब्रेट हुई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वाइब्रेट क्यों हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अपन पुल पे चल रहे हैं। और एकदम से फिर बोले अरे भूकंप है। तो हम लोग बाहर आए, वहाँ काफी आसपास बड़ी बड़ी मॉल्स बने हुए थे, तो देखा सारे लोग दौड़ दौड़ के बाहर आ रहे थे और अपने बचाव के लिए बिल्कुल पूरा मॉल खाली करवा दिया गया था। पूरा सब दूर, वहाँ पर कोई भी नहीं रुका था, ना किसी को रुकने दे रहे थे। और हमें कॉन्फिडेंस, एक टैक्सी मिल गई, तो टैक्सी से हम अपने होटल आ गए। तो होटल में भी पता चला कि वहाँ पर भी सब लोगों को बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि वो 25 माला बिल्डिंग थी। तो सब लोग बाहर बैठे हुए थे, वहाँ अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। थोड़ा सा डर का माहौल था। फिर वहाँ पे हमने स्थानीय लोगों से बाद में बात करी कि यहाँ पे आते रहते हैं क्या भूकंप? तो बोले नहीं, ऐसा पहली बार ही हुआ है। पर डर का माहौल था, आम पब्लिक में बहुत था जो बाहर से, बस डर का माहौल था। मतलब लोगों को कहना था आ सकता था, पर हमें जैसे डर नहीं लग रहा था। इंडिया आने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हमारी आज की फ्लाइट थी 1 बजे की। पर थोड़ा सा अपनी सेफ्टी की वजह से हम लोग पहले आ गए। आलोक मित्तल। आलोक जी, आप बैंकॉक में जहाँ बड़ा भूकंप आया है, किस तरह की सिचुएशन है, क्या हाल है? बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम, काफी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है,
फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल के बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहां पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था, पूरा स्टाफ और गेस्ट को। हम लोग 6 घंटे बाहर सड़क पे बैठे रहे, फिर उन्होंने एक बार एंट्री दी तो हमारा फिर वो मन नहीं हुआ वहां रुकने का, तो हमने फौरन फ्लाइट दूसरी ली और आ गए। सर, जो तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जी हाँ, जी हाँ, क्या कुछ माहौल है, डर है लोगों को? हाँ बिल्कुल डर है, क्योंकि लोगों को यही है कि ये एक बार अर्थक्वेक आता है तो बार बार आता है, वो उस बात का डर बहुत है। भारत आने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई, एयरपोर्ट तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अनीता मित्तल। आप बैंकॉक में थे जब वहाँ भूकंप आया, क्या हालात, कितना डर का माहौल है, क्या आपने महसूस किया, कितनी तेज झटके थे? बहुत तेज थे, बिल्कुल यहाँ से नाव की तरह इधर उधर हुए। मॉल में ही थे हम लोग, फिर मॉल से हम लोग भागे बाहर तो सब तरफ भाग दौड़ मच रही थी, तो बस हम लोग भी वहीं खड़े हो गए। फिर हमने थोड़ी देर बाद अपने होटल के लिए रिक्शा किया बड़ी मुश्किल से, और फिर वहाँ पर आ गए होटल। परेशानी भी हुई वहाँ पे? हाँ, सबको रोड पे बैठे रहना पड़ा 6-7 घंटे। होटल वालों ने भी सब बाहर कर दिया था, कोई अंदर नहीं जा सकता। खाने पीने की भी दिक्कत हुई आपको? नहीं, वहाँ होटल्स थे, हम लोगों ने किया लंच वंच, लेकिन इतना डर था कि कुछ खाए। सुरक्षित भारत आ गए हैं, कोई भारत वापस आने में दिक्कत हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जब वहाँ से आए, वहाँ माहौल क्या था, लोग क्या बात कर? वहाँ तो दहशत थी, सबको डर था कि फिर से आ सकता है सुबह 4 बजे। अभी सुरक्षित है वहाँ पे लोग, क्या हालात है कुछ? हाँ, 1-2 बिल्डिंग गिर गई है तो काफी नुकसान हुआ होगा, बाकी आपका जब होटल था वहाँ आसपास में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचे? नहीं, मतलब हमारे होटल के पास नहीं, जब मॉल थे ना वहाँ पे 130 मंजिल की बिल्डिंग थी वो गिर गई।